पुराने समय की बात है, रूस में 3 फकीर बहुत प्रसिद्ध हो गए। वे इतने प्रसिद्ध हो गए कि वहां का जो सबसे बड़ा पादरी था, उसे उन तीनों से बड़ी ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया था। चर्च से लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब हो गई थी। अब सभी लोगों ने उन 3 फकीरों के पास जाना शुरू कर दिया। वहां का प्रधान पादरी सोचता था कि ये तीनों कौन है जो मेरे रहते संत बन गए, क्योंकि ईसाईयत में एक प्रथा है कि जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता ना दे दे, तब तक कोई संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की लोकप्रियता दिनों दिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन तो हद ही हो गई। पादरी पूरे दिन बैठा रहा, लेकिन एक भी व्यक्ति चर्च नहीं आया। पादरी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों फकीरों की खैर नहीं, मैं उन तीनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वह अपनी पूरी पादरी वेशभूषा में तैयार हुआ। उसने सोने का ताज पहना, हाथ में प्रधान पादरी का प्रतीक वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों एक बड़ी सी झील के उस पार रहा करते थे। पादरी नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक बड़े से पेड़ के नीचे 3 सीधे साधे से इंसान बैठे हुए दिखाई दिए। वे चुपचाप पलथी मारकर उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनके पास जाकर पादरी ने कहा, क्या तुम लोग ही वह प्रसिद्ध संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरे चर्च में आना बंद कर दिया है? उन्होंने कहा, संत? किस बात के संत? हम संत बनने के लायक नहीं हैं। यह तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने यह झूठी अफवाह फैला दी है, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ आती है। हम तो रोज उन्हें मना करते हैं कि यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं उतनी ही भीड़ बढ़ती जाती है। हम इस भीड़ से परेशान हो चुके हैं। ये भीड़ भाड़ हमें रूसती ही नहीं, हम तो एकांत में ही रहना चाहते हैं। अच्छा हुआ आप आ गए। अब आप ही बचाइए हमें इस भीड़ से। यह सुनकर तो पादरी खुशी से फुला ना समाया। वह सोचने लगा, ये तो बड़े मूर्ख लोग निकले। आज तो मैं इन तीनों की खटियां खड़ी कर दूंगा। पादरी ने आगे पूछा, लेकिन तुम करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने पूछा, बाइबल कहाँ है? उन्होंने अपना सिर झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा, अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों ही अनपढ़ हैं। हमें तो पढ़ना भी नहीं आता, तो बाइबल रख के क्या करेंगे? यह सुनकर तो वह पादरी और भी खुश हुआ। वह सोचने लगा कि अनपढ़ हैं, फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी तो पूरे शहर के सामने बेइज्जती करूंगा। पादरी ने फिर पूछा, तुम लोग प्रार्थना करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें याद होगी ना? उन्होंने फिर से अपना सिर झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम लोगों ने फिर से अपना सिर नीचे झुका लिया। उन्होंने कहा, क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपको बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने ना में अपना सिर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रार्थना करते कैसे हो? उन्होंने कहा, आपके चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है। हम अनपढ़ गवारों को याद ही ना हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। इसलिए बहुत सोचने के बाद, बहुत गणित भिड़ाने के बाद हमने अपनी खुद की एक प्रार्थना बना ली। यह सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, क्या तुमने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली? प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, शास्त्रों में लिखी होती है, हजारों हजारों साल पुरानी होती है। जीसस को तो प्रार्थना खुद परमात्मा ने सिखाई थी, लेकिन तुम लोगों ने अपनी खुद की प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें माफ करें। हम अनपढ़ गवार हैं, हमें तो कुछ भी नहीं पता। अब आप हमें जो प्रार्थना सिखाएंगे, हम वही प्रार्थना करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें क्षमा करें और आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जागी, देखूं तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। आप हमें और शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाए। लेकिन पादरी नहीं माना, इसलिए पादरी के बार बार कहने पर आखिर में वे अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हो गए। उन्होंने कहा, हमने बहुत सोचा, बहुत विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना नहीं सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाईयत में तो भगवान के 3 रूपों को माना गया है, इसलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना दी। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो हंसेंगे।
इसके बाद वे चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ। नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने इसी पर प्रार्थना बना दी। हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। यह सुनते ही गंभीर पादरी भी हंस पड़ा और बोला, जिंदगी में बहुत सी प्रार्थना सुनी, पर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वह मन ही मन सोचने लगा कि बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनकी अक्ल ठिकाने लगाकर ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम अब से वही करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सिखानी शुरू की। पादरी ने उन्हें एक बार प्रार्थना सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर से सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने तीसरी बार भी प्रार्थना सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं हम भूल ना जाए। पादरी ने प्रार्थना फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च भी आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की जिंदगी सुधरने लगेगी, और अगर रोज आओगे तो यह प्रार्थना भी सीख जाओगे। उन्होंने कहा, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। पादरी बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोग डरना मत, जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और लोगों से भी माफ करवा दूंगा। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े महान इंसान हैं। पादरी ने सोचा, चलो एक झंझट तो छूटी, इन मूर्खों को तो लाइन पर ले आया। वह अपनी नाव पर बैठकर वापस जाने लगा। अभी नाव झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। पादरी ने पीछे मुड़कर देखा तो आंखें फटी की फटी रह गईं। वे तीनों फकीर पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे मानो कोई जमीन पर दौड़ रहा हो। यह देखकर पादरी के हाथ से वह सोने का डंडा छूटकर वहीं नाव में गिर गया। उसने कहा, यह चमत्कार तो आज तक केवल जीसस ने ही करके दिखाया था। वे तीनों भागते हुए नाव के किनारे आकर खड़े हो गए और पादरी से कहने लगे, आप प्रार्थना हमें एक बार और सुना दें, हम उसे भूल रहे हैं। वह कहता है कि ऐसे शुरू होती है, यह कहता है कि वैसे शुरू होती है, और मैं कहता हूं कि ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना, इसलिए आप हमें वह प्रार्थना एक बार और सुना दें। पादरी ने तो झुककर उनके पैर ही पकड़ लिए और कहने लगा, अब तक जो भी बताया है, जो कुछ भी कहा है, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना जीती और मेरी हारी। तुम्हारी प्रार्थना ही श्रेष्ठ है क्योंकि वह सुन ली गई है, और सच तो यह है कि अब से मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूंगा। गलती तो मुझसे हुई है जो मैंने तुम्हारी प्रार्थना को कम समझा, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा और मेरी आस्था में है। कमजोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसलिए आप लोग मुझे क्षमा करें, बड़ा उपकार होगा। वे तीनों फकीर बोलते रहे कि आप एक बार हमें अपनी वाली प्रार्थना और सुना दें, लेकिन वह पादरी चुपचाप अपना सिर नीचे झुकाए वहां से चला गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि यह जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना शास्त्रों से ही ली गई हो। वह बहुत प्रसिद्ध ही होनी चाहिए, लाखों लोगों द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है, सच्चे मन से की गई है, तो वह परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी, फिर चाहे वह 2 शब्दों के साधारण मेल से ही क्यों ना बनी हो। उन 3 साधुओं की कहानी से सीखने को तो हमें यही मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूरा समर्पण होना चाहिए। अगर हम हर काम को इसी तल्लीनता के साथ कर पाए तो हर काम में हमारी सफलता निश्चित है, जैसा कि उन तीनों साधुओं के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना को इतने समर्पण भाव के साथ किया कि प्रार्थना उन्होंने नहीं बल्कि उनकी आत्मा ने की थी। फिर उनकी प्रार्थना इतनी सच्ची हो गई कि ईश्वर भी उनकी प्रार्थना को सुने बिना ना रह सका। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।